Hey guys! Welcome back to our channel and welcome back to a fresh new video. We are going to share our interior 3D plans with you, and this is something we have been working on for a long time. I mean, we have been working in terms of the designs, in terms of our thoughts and how we can make this look like a home and utilize the space that we have got. पूरा ही मॉडिफाइड है, कोई कैटलॉग डिजाइन नहीं है. सो किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को उतना अच्छा नहीं भी लग सकता है, बट जो भी है वो हमारे चॉइस के हिसाब से है. बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिस इज अ बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन. ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, बिल्डर कंस्ट्रक्शंस में बहुत सारे पिलर्स, बीम्स ये सब होते हैं. तो हमने वो सब को ध्यान में रखते हुए और कैसे हम उसको अपने डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करें, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा डिजाइन का आइडिया सोचा था. एंड जिन लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमें पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफ देके रखती हूँ. दिस हाउस इज इन कल्याणी, वेस्ट बंगाल. यहाँ पे हम लोग परमानेंटली रिसाइड नहीं करेंगे. ये फ्लैट हमारा रहेगा एक वेकेशन होम की तरह और हमने कोशिश किया है उसको उसी हिसाब से डिजाइन करने की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये है पहला व्यू हमारे लिविंग रूम का और ये पहली बार हम लोग शेयर कर रहे हैं. इससे पहले कभी नहीं शेयर किया है, किसी भी जगह पे शेयर नहीं किया है. तो आप लोग सबसे पहले इसको देख रहे हो. एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने भी नहीं देखा है अभी तक. हमारे बाद आप लोग ही सबसे पहले देख रहे हो. लिविंग रूम का हमारा जो थीम है वो मतलब पूरे घर का जो थीम है बहुत ही न्यूट्रल, नेचुरल एंड बहुत ही लाइट पेस्टल कलर पैलेट्स, मोस्टली वाइट्स एंड जहाँ पे भी थोड़ा सा वुडन टेक्सचर है वो बहुत ही नेचुरल ओक कलर में है, ताकि कुछ भी ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना लगे. वी वांट एवरीथिंग वेरी सूदिंग, वेरी काम, जहाँ पे जाके एक शांति सा मिले दिल को. यहाँ पे जो टीवी यूनिट है वो बहुत मिनिमलिस्टिक है. जैसे आप देख सकते हैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टोरेज ड्रॉयर्स नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज की इस घर में ज़रूरत भी नहीं है. और हम दोनों का ही चॉइस नहीं है कि पूरे वॉल्स में एकदम कैबिनेट्स भरा हुआ रहे. काउच का डिज़ाइन, हैंडल्स बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, बट कलर कॉम्बिनेशन ये रहेगा, बट फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट होगा. बट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के लिमिटेशंस की वजह से थोड़े से जो नॉर्मल रैंडम डिजाइन है वही यहाँ पे रखना पड़ा है. ये जो वॉल है, एंट्रेंस के बाद ही राइट हैंड साइड में एक वॉल आता है. दोनों का ही शौक था कि लिविंग रूम में ऐसा एक वॉल रहे जहाँ पे हम लोग हमारे कुछ अच्छे मेमोरीज को डिस्प्ले करें. वी गेट अ गुड गैलरी वॉल. पहले तो प्लान था ये जो पूरा वॉल है इसको हम पूरा गैलरी वॉल की तरह ही यूज करेंगे विद डिफरेंट फोटो फ्रेम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. कल्याणी में बहुत ज्यादा पावर कट होता है, तो हमको लगा कि एक इन्वर्टर का ऑप्शन रहना चाहिए और उस इन्वर्टर के ऑप्शंस के लिए हमको जरूरी था कि एक इन्वर्टर बॉक्स बनाया जाए. जो भी आप फोटो वॉल के एकदम नीचे वाले सेक्शन में देख रहे हो, दैट्स एन इन्वर्टर बॉक्स व्हिच इज अ नेसेसिटी फॉर अस इन दैट प्लेस. सो उसके वजह से हमारा जो एग्जैक्ट गैलरी वॉल था वो थोड़ा सा छोटा हो गया, नीचे से कम 2-2.5 फीट छोटा हो गया. देख रहे हो हमारे डोर्स भी मोस्टली वाइट हैं, उसमें बहुत ही हल्का सा ग्रूव है. और हमने जो यहाँ पे फिक्सचर यूज किया है, जो लॉक एंड हैंडल का जो फिक्सचर यूज किया है वो ब्लैक कलर का होगा. अभी जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हमारे डाइनिंग सेक्शन का, जो कि लिविंग रूम का ही एक्सटेंशन है. तो ये जो सामने आपका वॉल है जहाँ पे वॉल मोल्डिंग्स किया हुआ है, ये होगा हमारा एकदम फोकस वॉल. मतलब जैसे ही हम घर पे एंट्री करते हैं तो दिस इज द वॉल दैट कम्स टू योर नोटिस एट फर्स्ट. तो इसको हम चाहते थे कि एक अच्छी तरीके से कुछ इसके लिए सोचा जाए, बट हम दोनों को ही वॉलपेपर उतने अच्छे नहीं लगते हैं. तो वॉलपेपर के ऑप्शन को हमने वहाँ से हटाया और बाद में हमने सोचा कि ऐसे कुछ मोल्डिंग्स करते हैं. उस वॉल के लिए 3 मोल्डिंग्स काफ़ी था. एंड मोल्डिंग्स भी बहुत सिंपल है. जैसे इस घर का आप अगर हर एक कोना देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक वे में इसको डिज़ाइन किया गया है. हम कहीं किसी भी जगह को, किसी भी कॉर्नर को इतना हाईलाइटिंग या ओवरवेलमिंग नहीं लगवाना चाहते थे. तो जो मोल्डिंग्स है वो भी बहुत थिन है, बहुत सिंपल है, उसमें ज़्यादा कट्स या डिविजन्स नहीं है. उसके अंदर जो फ्रेम्स है ये अभी डिज़ाइन के लिए है, ये हम बाद में रूम के थीम के हिसाब से चूज़ करेंगे. और यहाँ पे जो लाइट है वो भी एकदम फोकस लाइट्स है. और यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल का सेटअप है वो हमने राउंड रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह है. राउंड टेबल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए होता है. इस घर में हम लोग ओकेजनली जाएंगे और मोस्टली हम 2 एंड फ्लरी कियारा. हमने यहाँ पे बस एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल रखा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों से इस घर को भर्ती नहीं करना चाहते थे. तो पीछे जो है वो है हमारी क्रॉकरी यूनिट. ये क्रॉकरी यूनिट पहले जो हमने डिसाइड किया था वो बिल्कुल ही अलग था.
तो पहले वाला जो था हमारा डिजाइन, जो हमारा चॉइस था, जो हम चाहते थे वैसा था, वो था ग्लास प्रोफाइल वाला, ब्लैक ग्लास प्रोफाइल के साथ। बट उसमें क्या हो रहा था, जो ग्लास प्रोफाइल हमको मिल रहा था वो थोड़ा मोटा था और उसके थिकनेस थोड़ा ज़्यादा था। हम उससे खुश नहीं थे क्योंकि हमें लगता था थोड़ा स्लीक होना चाहिए अगर हम ग्लास प्रोफाइल में ही जा रहे हैं तो फिर हमने उसको चेंज किया और चेंज करके हमने थोड़ा वो फ्रेंच लुक वाला एक डिज़ाइन सोचा था, तो उसको हमने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे। तो इसके दो साइड्स एक्चुअली ओपन है, विद ओपन बोथ द साइड्स ऑफ ग्लासेस एंड देयर इज वन सी थ्रू ग्लासेस है। तो दैट्स हाउ इट लुक्स बेसिकली। और अगर आप देखोगे इसके बाद आपको दिखेगा हमारा किचन में उतना ज़्यादा जगह नहीं है, तो किचन में हम कभी भी अपने रेफ्रिजरेटर माइक्रोवेव नहीं रख पाएंगे। उसके लिए हमको उसका भी जो जगह है वो सेक्शन हमको यहीं पे बनाना था। रेफ्रिजरेटर है और रेफ्रिजरेटर के बगल में एक बहुत ही सिंपल सा एक कैबिनेट है जिसके ऊपर हम जो शायद इस फोटो में इतने अच्छे से, इस रेंडर में उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है, हैंगिंग प्लैंक है। ये हैंगिंग प्लैंक हमने बहुत बाद में डिसाइड किया है। जिन लोगों ने इस घर का रॉ वीडियो देखा है एकदम पहले जब हमें हैंडओवर मिला था, तो इस घर में बहुत सारे ऑड बीम्स एंड पिलर्स हैं। जैसे इसने कहा कि एक बिल्डर्स अपार्टमेंट है एंड ये सारे चैलेंजेस यहाँ पे होता ही है। ये बीम्स और पिलर्स को हमने कोशिश किया है कि जितने अच्छे से हो सके कवर कर पाए। हम यहाँ पे चाहते थे, तो पहले हमने सोचा था कि एक रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव का पूरा यूनिट बनाएंगे, बट फिर हमें लगा कि नहीं, वो बहुत ज्यादा क्लमजी लग रहा है। विजुअल सेटअप, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे घर में, तो हमको लगा कि उसको थोड़ा सिंपल रखते हैं और ऐसे ही। और यूनिट बनाने से आपके एक ना फ्रिज सिलेक्शन में थोड़ा सा लिमिटेशन भी आ जाता है कि आपको उसी साइज का फ्रिज हमेशा लेना है, तो हमने वो सब ध्यान में रखते हुए एकदम सिंपल रखा ताकि हमारे लिए आसान हो, मेंटेन करना भी आसान रहे बाद में। तो इसलिए जितना कम चीज़ों को रख के, बस ज़रूरत की चीज़ों को रख के और हमारे चॉइस के हिसाब से हमने ये डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे वॉश बेसिन एरिया। दोनों में से कोई भी वॉशरूम में इस फ्लैट का वॉश बेसिन नहीं है, सो दिस इज द ओनली वॉश बेसिन वी हैव। और जहाँ पे बिल्डर ने एक वॉश बेसिन प्रोवाइड किया था, थोड़ा सा टाइल्स लगाया हुआ था, बट वो बस एक सिंपल हैंगिंग वॉश बेसिन था। हमने इसको एक टेबल टॉप वॉश बेसिन में कन्वर्ट किया है इस एरिया को। नीचे जो यूनिट है उसमें ग्रूव किया हुआ है, और जो पीछे का वॉल है इसमें हम लोग वॉलपेपर्स नहीं यूज कर सकते। हमें थोड़ा सा बहुत ही लाइट फ्लोरल थीम में कुछ चाहिए था, बट वो वॉलपेपर्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसके पीछे का जो वॉल है, मतलब वो बाथरूम के साथ शेयरिंग वॉल है, तो बहुत ही रिस्की हो जाएगा वॉलपेपर। हम लोग कुछ वॉल म्यूरल्स करवाएंगे। डिजाइन में है ये नहीं रहेगा, वो वॉल म्यूरल्स बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। टेबल टॉप बेसिन है, उसका कलर भी एक्चुअली सही नहीं है। हमने अभी तक फाइनलाइज नहीं किया, मतलब जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है उस डे तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली कौन सा आएगा। जैसे उसने कहा कि वॉल म्यूरल है, अब देखोगे कि हमने जो मिरर का सिलेक्शन किया है वो भी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट शेप में है। उसके नेक्स्ट में जो आपको दिख रहा है वो है कॉमन बाथरूम का डोर, और कॉमन बाथरूम के ऊपर जैसे यहाँ पे होता है बिल्डर्स अपार्टमेंट में है लॉफ्ट, तो उस लॉफ्ट को भी हमने बस एक बस उसका डोर लगा दिया है ताकि वो कवर्ड रहे अच्छे से और पैरिटी रहे पूरे चीज में। और हर एक डोर्स हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं क्योंकि बिल्डर से जो डोर मिला था वो बिल्कुल ही ब्राउन कलर, मतलब एकदम बहुत ही ट्रेडिशनल ब्राउन एकदम कलर था, और उसके ऊपर बहुत ही डिजाइन बने हुए थे जो कि हमारे थीम के साथ बिल्कुल नहीं जाता। इसलिए डोर्स हमें सारा के सारे मॉडिफाई करवाना पड़ रहा है। दिस वॉज बिल्ट एज अ 3 BHK, जिनको हम लोगों ने 2 BHK में कन्वर्ट करवाया है। तो उनमें से एक रूम है ये गेस्ट रूम। ये रूम एक्चुअली बहुत छोटा रूम है, बहुत बड़ा इसमें स्पेस है नहीं, तो किंग साइज बेड तो हम इसमें रख ही नहीं सकते थे। क्वीन साइज बेड भी रखना इसमें मुश्किल है। अगर क्वीन साइज बेड रखेंगे तो उसके लिए हमारे पास वार्डरोब और किसी और चीज की जगह बहुत कम हो जाएगा। हमारे पास अभी हम जो यूज करते हैं, जो एक सोफा कम बेड है, उसको ही हम वहाँ पे रखेंगे और इसको पेंट कर देंगे व्हाइट में। वीडियो का एडिटिंग, शूटिंग या फिर ऑफिस का काम, ये सब हो सकता है कि करना पड़े। उसलिए हमारे लिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो था वो था एक वर्किंग डेस्क, हैंगिंग टाइप का वर्क डेस्क है। एंड देन द चेयर विल आल्सो चेंज, उसको भी हमने चेंज करवाया। ये रैंडम सा एक चेयर रखा हुआ है। पर्दा जो आपको दिख रहा है वो तो बिल्कुल वैसा नहीं होगा, कुछ और ही होगा। तो बेड के जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आप देख रहे हो, ये है हमारा यूनिक पूजा यूनिट। ऐसा पूजा यूनिट आपने कहीं पे नहीं देखा होगा, क्योंकि कोई भी ऐसे पूजा यूनिट बनाता नहीं होगा। हमने बहुत ही सोच समझ के ये बनाया है जो कि हमारे लिए फंक्शनल रहे। मंदिर वाला जो सेक्शन है, दैट इज दैट वाइट ओपनिंग सेक्शन दैट यू सी। बहुत बड़ा मंदिर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए था।
हमें ऐसा मंदिर चाहिए था जो हमारे थीम के साथ जाए, और हमें एक हैंगिंग मंदिर भी नहीं चाहिए था कि कहीं पे भी हम एक हैंगिंग मंदिर लगा दें। और हमारे घरों में मंदिर का एक डायरेक्शन मेंटेन करना पड़ता है, तो उस हिसाब से ये वॉल बेस्ट था। और यहाँ पे एक पिलर भी था, तो उसको यूज़ करके इस घर में हमने एक छोटा सा स्टोरेज भी बना लिया। इसके मंदिर के ऊपर नीचे जो है वो कैबिनेट्स है, और बहुत ही ये एक नैरो सा स्ट्रक्चर है, और मंदिर के अंदर जितना जगह है वो हमारे यहाँ के पूजा यूनिट के लिए काफ़ी है। जब रूम है, गेस्ट रूम है, लोग आएंगे रहेंगे, जो भी रहेंगे उनके सामान रखने के लिए वार्डरोब तो चाहिए होगा। और ये वार्डरोब बहुत बड़ा नहीं है, और ये एकदम स्टैंडर्ड साइज 3 डोर वार्डरोब भी नहीं है, हमने इसको कस्टमाइज साइज में किया है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम लोग नहीं गए विद दी कैटलॉग डिजाइन, क्योंकि हमें हर एक चीज अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से चाहिए था। ऑपोजिट साइड में जो है वो सोफा कम बेड है। दैट सोफा कम बेड अगर आप उसको पूरा ओपन करोगे तो इट शुड, आई मीन द वार्डरोब शुड नॉट ब्लॉक दैट स्पेस, राइट। तो उसके हिसाब से हमने ये 46 इंच वाला वार्डरोब बनाया है। एकदम फुल साइज वार्डरोब है। ऊपर जैसे इसका लॉफ्ट सेक्शन है, नीचे 3 डोर है, और इसके नीचे भी हम वही कंटिन्यूएशन रखेंगे जो हमारे मंदिर यूनिट के आउटर सरफेस है। इस रूम में हमने अलग से कोई ड्रेसिंग यूनिट नहीं बनवा रहे हैं। ये वार्डरोब के ही जो ओपन साइड है उसमें पूरा फुल मिरर लगा रहे हैं, और उसके साथ एक छोटा सा ड्रॉयर सेक्शन रख रहे हैं, जिसके ऊपर कुछ सजा के भी रख सकते हैं, एक सुंदर सा वास, और वो ड्रॉयर हम स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक पेंडेंट लाइट है। पेंडेंट लाइट हम बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, क्योंकि हम दोनों का वो बहुत पसंदीदा लाइट है, और हम ज्यादातर एम्बियंस लाइट ही इस घर में रख रहे हैं। अभी शुरू करते हैं घर के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन। हम दोनों को देख के समझ में आता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये इम्पोर्टेंट सेक्शन सबसे छोटा सेक्शन है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। ये जैसे कि जो लेआउट है उसी हिसाब से मिला है, और हम दोनों खाने पीने के काफी शौकीन है। चाहे वो घूमने के लिए जाए या कहीं पे जाए, खाना हमें मनपसंद चाहिए। किचन तो एक अच्छा सा बनाना ही था, बट अभी प्रॉब्लम ये था कि किचन का कलर, अगर किचन का हम लोग एकदम ही लाइट कलर यूज करें तो लोग ज्यादातर बोलते हैं व्हाइट किचन, जैसे कि मेरे इस फ्लैट में है। बट हम बिल्कुल ही व्हाइट किचन भी नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि कलर रहे बट बहुत ही लाइट सा कुछ रहे। तो किचन में यहाँ पे जो कलर आप देख रहे हैं वो भी एकदम लाइट ग्रीन शेड में है, और ये जब आप रियलिटी में देखोगे, हमने जो देखा है इसका जो लेमिनेशन होगा वो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब ज्यादा ग्रीन लग रहा है, बट वो एक्चुअल रियलिटी में हमने जो शीट देखा है वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसका बहुत ही लाइट टोन है और बहुत अच्छा लगता है वो। उसके साथ साथ एकदम वाइट काउंटर टॉप चूज किया है, जो कि श्रीदीपा का नंबर 1 चॉइस था। उसके साथ हमारा जो सिंक है वो ब्लैक कलर का होगा, एंड देन टैप्स एंड एवरीथिंग विल बी ब्लैक। यहाँ पे जो वाटर प्यूरिफायर है आपको दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली पिलर, उसके ऊपर ही है वो वाटर प्यूरिफायर। और उसके बगल में जो सेक्शन है दैट हैज अ कैबिनेट, जो कि हमारे डेली के सामान जो कि रखना होता है, झाड़ू पोछा ये सब स्टिक करके उसमें रखेंगे। जो व्हाइट वाला सेक्शन है दैट इज अ पिलर, और उसके साइड में एक बहुत ही पतला सा जगह था जिसको हमने ये कैबिनेट बनवाया है, जिसके आप देख रहे हैं ब्लैक हैंडल वाला वो ग्रीन कलर का सेक्शन। वेलकम टू आवर मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम हमने बहुत सोच समझ के और बहुत कुछ देख के फिर उसको अपने दिमाग से डिलीट करके फिर हमने सोच के दोनों बैठ के डिस्कस करके ये सब हमने बनाया है। तो यहाँ पे जितने भी डिजाइन आपको दिख रहे हैं 90% इज श्रीदीपा's इनपुट, 10% इज माई इनपुट, बट ओवरऑल हम दोनों इस पूरे डिजाइन से बहुत खुश थे। हमने ऊपर का जो सेक्शन है वहाँ पे हमने लॉग्स लगाए हैं। वो लॉग्स, दोज आर नॉट ऑब्वियसली रियल लॉग्स, बट लॉग टाइप का वो फील देने के लिए, एक अर्दी फील देने के लिए हमने ऊपर में वो लॉग लगाया है। हेड है उसका हेडबोर्ड, और उसके फुटबोर्ड में हमने थोड़ा सा कुशनिंग अपहोल्स्ट्री बेड टाइप का बनाया है। जो वार्डरोब है दैट इज आवर बिगेस्ट वार्डरोब इन द हाउस। हमने बहुत सारे डिजाइन ढूंढे और हमको लगा कि हमको ऐसा कुछ चाहिए है जो थोड़ा यूनिक हो। स्लाइडिंग वार्डरोब है, उसमें हनीकॉम्ब पैटर्न है, और जो ग्लास हमने यूज किया है वो थोड़ा, वो पूरा सी थ्रू नहीं होगा, वो मतलब थोड़ा ब्लर ग्लास जो होता है अभी जो बहुत है वार्डरोब में यूज होता है, ट्रेंड में है, वो हम यूज करेंगे। बेड का जो कलर है वो भी यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, ये फैब्रिक हम फाइनली चूज करेंगे।
आवर चॉइस इज अ पेस्टल पीच कलर, एकदम पिंक नहीं। वी बोथ कम फ्रॉम ट्रेडिशनल बंगाली फैमिलीज, तो हमारे बंगाली पुराने घरों में कोरी काठ जो होता था उसी के कॉन्सेप्ट को हमने ध्यान में रखा है। और मेरे घर में अभी तक है, हमारे जो टॉलीगंज के घर है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग 3 लॉक्स करवा रहे हैं। और ये जो कलर पैलेट है जहाँ पे भी थोड़ा वुडन टेक्सचर हो रहा है वो सारी जगह पे सेम है। तो मास्टर बेडरूम एक्चुअली हमें 2 रूम को हमने ज्वाइन करके एक लंबा सा बड़ा सा रूम यहाँ पे क्रिएट किया है। बेड जिस साइड में है उसकी जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पे काफी जगह है। और इस विंडो को मैं शुरू से जैसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बोथ वे सुपर एक्साइटेड टू हैव अ बे विंडो देयर, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये घर हम चारों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। फ्लरी कियारा को विंडो में बैठ के बाहर देखना बहुत पसंद है। अभी जैसे कि आप देखेंगे हमारे इस फ्लैट में एक चीज़ बहुत अच्छी है, विंडोज़ बहुत बड़े बड़े हैं। ऑल दी विंडोज़ आर 5x6। और पहले हमने दिखाया भी कि हमने उसका सेटअप भी थोड़ा सा चेंज करवाया है, विंडो के स्लाइडिंग्स, ताकि फ्लरी कियारा के लिए वो सेफ रहे। नीचे का पोर्शन फिक्स्ड है, ऊपर का ही ओपनेबल है। बहुत ही अजीब पिलर था, अब जो लोगों ने रॉ घर देखा है उनको पता होगा। इसको कंपेयर करोगे आपको लगेगा कि हमने उस जगह को टोटली ब्लॉक कर दिया है और उसको हमने यूटिलाइज किया है। पूरा एक लेवल साइड कर में दिया है। एक साइड में बुक शेल्फ बनाया है और दूसरे साइड में एक शोकेस और या मतलब शो पीस रखने के लिए एक जगह बनाया है। और एक व्यू है इसका, तो आपको दिखेगा ऊपर जो एक बीम है उस बीम से हम वी आर यूजिंग दिस सेम लोअर पैनल जो कि हमने टीवी यूनिट के वहां पे यूज किया था, वही हम ऊपर एकदम बीम से लेके थोड़ा नीचे तक एल शेप में वो नीचे आएगा। बे विंडो के जो बैक साइड है और टॉप साइड इसमें रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी द ड्रेसिंग यूनिट। तब ऐसे ही शेप में चाहिए था जो नीचे से एकदम ऊपर तक हो और ऊपर का सेक्शन थोड़ा सेमी सर्कल हो, कर्व्ड ऊपर का सेक्शन हो। और ये जो ड्रॉयर्स हमने यूज किया है उसमें उसका भी आप देखोगे जो साइड सेक्शंस है, इट होल्ड्स द सिमिलर सॉर्ट ऑफ कर्व दैट यू हैव ऑन दी मिरर स्टॉप। ये बहुत ही अच्छा लगा था हमको ये डिज़ाइन, जहाँ पे भी हमने देखा था। और हमको लगा कि हमारे स्पेस के लिए और इसके चॉइस के लिए, मतलब सिरिपा के चॉइस के हिसाब से ये बहुत सही रहेगा। इन्होंने ये 3D फाइनली बना के दिया है और जो एग्जीक्यूट भी कर रही है प्रोजेक्ट, उनके साथ भी हमारा थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। वो भी बोल रहे थे इसको वाइट बनाने के लिए, क्योंकि घर पे ज़्यादातर चीज़ें वाइट है, तो वो बोल रहे हैं अचानक से एक ब्लैक कैसा लगेगा। बट मेरा ये मतलब मुझे ना ये एक विश्वास है कि ये अच्छा लगेगा, क्योंकि पीछे का वॉल पूरा वाइट है, तो मुझे लगता है ये ब्लैक एक अलग ही इसको लुक देगा। और क्योंकि हमने डोर्स में भी ब्लैक लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लैक एकदम ही आउट ऑफ द पैलेट कलर नहीं है। आप सोचेंगे घर में आप बाथरूम कहाँ पे है, वॉशरूम्स का डिजाइन तुमने दिखाया नहीं। वॉशरूम हम लोग पहले ही टाइल्स चेंज करवा लिए थे, जैसे वॉशरूम में एक्चुअली दिखाने लायक कुछ है नहीं, हम कुछ नहीं करवा रहे हैं। शायद थोड़ा बहुत जो भी करेंगे, लाइट्स लगाएं या फिर शेल्फ लगाएं, उसके बाद फाइन। ये था हमारा आज का वीडियो और शायद आपको अच्छा लगा है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हमारा चॉइस आपको कैसा लगा। और हमको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद भी दीजिए, गुड विशेस भी दीजिए और बहुत सारा प्यार भी दीजिए, ताकि हमारा ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट था है अभी उसको हम अच्छे से कंप्लीट कर सके और जैसा हम चाहते हैं उसके 99% उससे मैच हो जाए तो ही हम खुश रहेंगे। तो बस यही है पूरा डिजाइन, शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। बहुत दिन से बोल रही थी करूंगी, आज फाइनली किया। प्लीज शेयर कीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा, आपके जो भी इनपुट्स है, अच्छे हैं बुरे हैं, कुछ आप मुझे इम्प्रूव करने के लिए बोलना चाहते, सब कुछ आप लिखिएगा, क्योंकि उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम भी शायद उसको अभी भी इम्प्रूव करने का स्कोप है तो कर पाए। होपफुली आपको अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल मॉमी एंड फ्लरी टेल। और सबको लेके अच्छे से रहिए, हमको बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।